Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the sporophyte is dominant phase in. हमारे सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, पूछ रहे हैं कि इनमें से किस में स्पोरोफाइट जो है वो ऐसा डोमिनेंट फेज काम कर रहा होगा. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फेजेस जो होते हैं जनरली प्लांट बॉडी जो होती है वो दो या एक, ठीक है, या तो हो सकता है कि दोनों फेजेस कंटेन करे हो या फिर हो सकता है कोई एक फेज जो है वो उसके पास हो. ठीक, तो पहले फेजेस देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं. एक तो होता है गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट, ठीक है बेटा. गैमेटोफाइट जो फेज होता है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर. ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर. ठीक है. देन इट इज हैप्लॉइड. ये हैप्लॉइड होता है. ठीक है. इट पोजेस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट. And these male and female gametophyte produce male and female gamete, मेल एंड फीमेल गैमीट. तो बेसिकली गैमेटोफाइट में गैमीट बनते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं हम दूसरे फेज की जो कहलाता है स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट, ठीक है. तो बेटा स्पोरोफाइट जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर. ठीक. डिप्लॉइड. ठीक है. इट पोजेस स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया. ठीक है. अब मैं खाली अगर स्पोरेंजिया की बात कर रही हूँ तो यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होगा, तो स्पोरेंजिया पाई जाती है बेटा होमोस्पोरस प्लांट्स में, जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं, होमोस्पोरस. ठीक है. जिनमें दो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, जो हेट्रोस्पोरस होते हैं उनमें क्या कहते हैं, मेल स्पोरेंजिया यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया एंड फीमेल स्पोरेंजिया यानी कि मेगा स्पोरेंजिया जो होती है वो अलग अलग होती है. तो मैं वो भी लिख देती हूँ, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया and megasporangia, megasporangia in heterosporous plant, heterosporous प्लांट. तो बेटा होता क्या है, किसी किसी में जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफिटिक फेज पाया जाता है, दूसरा फेज यानी कि स्पोरोफिटिक फेज प्रेजेंट ही नहीं होता, तो उनमें गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो डोमिनेंट फेज होता है. किसी किसी में गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक दोनों फेज पाए जाते हैं. अब उनमें क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज हो सकता है कि डोमिनेंट हो या फिर स्पोरोफिटिक फेज हो सकता है वो डोमिनेंट हो. और डोमिनेंट फेज का हम कैसे पता लगाते हैं, तो बेटा डोमिनेंट फेज जो होता है वो हमेशा कंसिस्ट किए हुए होता है. डोमिनेंट फेज के पास ही पाए जाते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ. ठीक है. डोमिनेंट फेज के पास क्या होती है, बेसिकली प्लांट बॉडी होती है. ठीक. अब हम बताते हैं आपको, तो गैमेटोफिटिक फेज एज अ डोमिनेंट फेज पाया जाता है, एज अ डोमिनेंट फेज पाया जाता है एल्गी में एंड ब्रायोफाइट्स में. ठीक है. बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द अदर फाइलम्स कंटेन स्पोरोफाइट एज देयर डोमिनेंट फेज. तो रेस्ट हमारे कौन से हुए, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. तो बेटा हमारे पास तो तीनों आ चुके हैं, टेरिडोफाइट भी आ चुका है, जिम्नोस्पर्म भी आ चुका है, एंजियोस्पर्म भी आ चुका है. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन वुड बी डी यानी कि all are the right option. Sporophyte is dominant phase in all. I hope आपको समझ में आया होगा. Best of luck.